हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन दबाने से आपको डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में अगर आप मिस कर दोगे तो आपका टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ओके। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या है, जैसे कि आपने लीनियर इक्वेशन देखे, जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो है और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो है, वाई इक्वल टू जीरो है। जैसे ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशन को हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है। आज हम कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मेरे पास ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई मुझे ये इक्वेशन ग्राफिकल यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू सी इक्वल टू, ये हमें यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। एक्स इक्वल टू जीरो लाइन कहाँ पे आती है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो लाइन कहाँ पे आती है, एक्स इक्वल टू 3 कहाँ पे आती है। जैसे कि आपने क्लास 10 में ऑलरेडी ग्राफिकल के ऊपर एग्जाम्पल और चैप्टर था अपना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि पॉइंट कहाँ से एक्स एक्सिस में कहाँ निकलना है, वाई एक्सिस में कहाँ पे निकलना है। तो ये पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे ग्राफिकली हमें यहाँ पे डिनोट करनी है, ओके। उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सपोज ये मेरा लीनियर इक्वेशन मतलब ये लाइन का इक्वेशन है। लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो है, ओके। इक्वल टू जीरो मतलब क्या है? लाइन पासिंग थ्रू, तो क्या हो रही है? ओरिजिन। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो रही है, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये ओरिजिन से जा रही है। अगर ये है तो ये नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ये नहीं जा रही। क्यों? लाइन कंटेन्स कांस्टेंट टर्म, मतलब कोई भी लाइन में, कोई भी इक्वेशन में, सपोज ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में अगर कोई कांस्टेंट टर्म आती है तो कांस्टेंट टर्म क्या करती है? ये इक्वेशन ओरिजिन से पास नहीं होता है, ठीक है। तो ये ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन ओरिजिन से पास होगा, ये नहीं होगा। क्यों? ये वाई इक्वल टू एम एक्स वाई, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आपने देखा होगा। तो ये इस टाइप का इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ओरिजिन से कौन सा इक्वेशन पास हो रहा है। ओरिजिन मतलब यहाँ पे जीरो है, तो ये सपोज फर्स्ट लाइन है जो, तो ओरिजिन से पास हो रही है, यहाँ से होगी या तो यहाँ से होगी, ओके। ये ऐसा आप यहाँ पे ओरिजिन से लिख सकते हैं, लेकिन ये लाइन नहीं हो सकती ओरिजिन। क्यों? दिस इक्वेशन कंटेन्स द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म जिस इक्वेशन में होगा, ये इक्वेशन वो आपको ओरिजिन से लाइन नहीं जाएगी, ठीक है। तब एक्स इक्वल टू जीरो है, वाई इक्वल टू जीरो है। एक्स इक्वल टू जीरो मतलब ये क्या लाइन है? ये क्या है? पैरेलल टू, कौन सी आएगी? पैरेलल टू वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस। ये भी आपने देखा है, वाई इक्वल टू जीरो है, तो ये कहाँ पे आएगी? ये भी आपने देखा था। ये सभी टाइप के हम एग्जाम्पल यहाँ पे अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट से निकाला है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है। ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे क्या होता है? दोनों प्लस होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे माइनस प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है? माइनस माइनस होता है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है। तो ये सभी चीजें जो है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पे, पॉजिटिव कहाँ पे, निगेटिव कहाँ पे, तो ये सभी आपको याद रखना, ओके। अभी क्या होगा? अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें बेसिक का, मुझे यहाँ पे दिया है एक ओरिजिन साइड बोला है, ठीक है। ओरिजिन साइड क्या है? ओरिजिन साइड एंड एक है नॉन ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन साइड, ये दोनों आपको क्या बताएंगे? ओरिजिन साइड एंड नॉन ओरिजिन साइड है, ठीक है। ओरिजिन साइड मतलब क्या है? यहाँ पे मुझे दिया है ओरिजिन साइड, आपको यहाँ पे जीरो दिया है सपोज, तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन आएगा तो ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू साइन होना चाहिए, जीरो इज लेस देन, मतलब यहाँ पे लेस देन होना चाहिए। और यहाँ पे नॉन ओरिजिन साइड जब आएगा तो जीरो इज ग्रेटर देन, मतलब ये लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सिंबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेस देन इक्वल टू आप लिखेंगे तो यहाँ पे ओरिजिन साइड होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे तो ये नॉन ओरिजिन साइड होगा। मतलब जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, तो कहा यहाँ पे सपोज 5 है, जीरो इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये ट्रू है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखूंगा, तो ये क्या होगा? ये होगा फॉल्स, ठीक है। तो ये नॉन ओरिजिन साइड और ओरिजिन साइड, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे दिखने वाली है। अभी ओरिजिन साइड क्या है? सपोज मेरे पास ये एक लाइन मैंने निकाली, यहाँ पे ड्रॉ की, चलिए इस पे ड्रॉ करता हूँ। एक लाइन मैंने ड्रॉ किया थी, ठीक है। अभी लाइन का इक्वेशन कोई भी होगा, लेकिन इसकी ओरिजिन साइड कहाँ पे है और नॉन ओरिजिन साइड कहाँ पे है, ठीक है। तो ये लाइन की इस साइड जो है इसे कहते हैं हम नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड।
और इसके मतलब ओरिजिन की तरफ यहाँ पे जो है इधर जो आ रही है, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी, ये ओरिजिन साइड, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ इसको ओरिजिन, नॉन ओरिजिन एंड ओरिजिन, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। लेस देन इक्वल टू जीरो इज लेस देन इक्वल टू 5 ये ट्रू है, तो ये ओरिजिन साइड जाएगा, और जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया, आगे हम एग्जांपल लेने वाले हैं। जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब ये फॉल्स है, जीरो तो बड़ा नहीं है 5 से, तो ये फॉल्स है, मतलब यहाँ पे नॉन ओरिजिन साइड हम उसको लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे, अभी डायरेक्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 का, ठीक है, एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 का क्या बोला है, एग्जाम्पल जब लेंगे तभी आपको ये डायरेक्टली समझ में आएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सॉल्व ग्राफिकली, ठीक है, सॉल्व ग्राफिकली, ग्राफिकली सॉल्व करने को बोला है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया, देखो यहाँ पे दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल में फर्स्ट लिखता हूँ पहले, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देखो यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, देखो गिवन दैट लिखता हूँ मैं, ये ग्राफिकली सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन है, x इज इक्वल टू जीरो है, और x इज ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, x इक्वल टू जीरो है और x इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या है कि एक वन आ सकता है, मतलब ये पॉजिटिव वन है, टू है, ठीक है, तो x क्या, ये क्या है, इक्वल टू जीरो है, दैट इज x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव टर्म है, निगेटिव टर्म नहीं है, ठीक है। ये हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में यहाँ पे निकलता हूँ, मैं निकलता हूँ, देखो इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो ऐसा आएगा, देखो और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस निकलता हूँ, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो मतलब यहाँ पे अगर मैं ओरिजिन टेस्ट करूंगा तो ओरिजिन टेस्ट क्या होती है, ओरिजिन टेस्ट, ठीक है, ओरिजिन टेस्ट क्या होती है, x इज इक्वल टू जीरो आपको पुट कर देना, x इज इक्वल टू जीरो मतलब ये क्या होगा, जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या होगा, मैंने बोला था आपको ये जो जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन भी जीरो है, ग्रेटर देन जीरो मतलब ये हमारा जो ग्राफ आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड, यहाँ पे क्या होगा, ये x इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो, तो ये आएगा हमारा इस साइड, ठीक है, ये पेन में शुरू करता हूँ, x इज इक्वल टू जीरो आपको क्या करना है, ये इस साइड लिखिए, ये आएगा, देखो यहाँ पे हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, ये आएगा x इज इक्वल, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन है, तो जीरो भी है, जीरो से लेके ये इधर आ गए, ठीक है। अभी इस साइड क्यों लिखा सर आपने, इस साइड क्यों नहीं लिखा, तो x इक्वल टू जीरो है और x इज ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या है, x की वैल्यू जीरो है और x क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव कहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वार्टर एंड, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर एंड कौन से क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में x, मैंने पहले बताया आपको, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ होगा उसका ये इस साइड होगा, ठीक है। तो ये हम इसको इस एरो की तरफ ले सकते हैं, आप डायरेक्टली ऐसे ऐसे लाइन भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू जीरो वाला ग्राफ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू जीरो, ये x टैक्स ले सकते हैं आप यहाँ पे y टैक्स, तो x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ये फर्स्ट क्वार्टर में आएगा और फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर में, ओके। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमने किया, और भी एग्जाम्पल देखते हैं आपको समझ में आएगा। सेकंड एग्जाम्पल देखो क्या है यहाँ पे, y इज और x इज लेस देन लेते हैं, ठीक है, x इज लेस देन लेते हैं, x इज, सेकंड एग्जांपल x इज लेस देन इक्वल टू जीरो, पहले था x इज ग्रेटर देन जीरो, अभी x इज लेस देन जीरो, तो क्या है देखो यहाँ पे, और x इज लेस देन जीरो मुझे दिया है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे x इक्वल टू जीरो है और x इज लेस देन जीरो मतलब क्या होगा, तो दैट इज हियर वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इज जीरो और निगेटिव, ठीक है, जीरो हो सकती है और क्या है, निगेटिव सकती है, मतलब वही हम अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट से निकालेंगे यहाँ पे, अगर उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट से यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, वाई डैश और एक्स डैश, ठीक है। अभी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो तो ओरिजिन साइड है हमारे यहाँ पे, ओके, जीरो क्या है, जीरो तो ओरिजिन साइड है ही, लेकिन एक्स इज लेस देन जीरो है, एक्स इज लेस देन जीरो मतलब क्या है, ये निगेटिव हो सकता है, निगेटिव कहाँ पे, एक्स निगेटिव है सेकंड क्वार्टर ना है, कहाँ पे, थर्ड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर में, तो ये ग्राफिकल उसका ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो एरो ऐसा, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला, ठीक है, तो ये एक्स इज इक्वल टू जीरो हम यहाँ पे लिख सकते हैं,
तो ऐसा एरो निकाल के आप ये शेडेड रीजन कितने भी लाइन मार सकते हैं आप, या तो डार्क भी कर सकते हैं, कोई भी आप उसको ऐसा, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक्सिस, ठीक है। ये क्या होगा, एक्सिस लेस देन जीरो वाला ग्राफ, ठीक है। एक्सिस लेस देन जीरो, ये सेकंड एग्जांपल हमने कर लिया। वैसे अगर थर्ड एग्जांपल में देखो क्या है, ये आपको सिर्फ क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव ये भी आपको चीज ध्यान में रखनी है। तो थर्ड एग्जांपल y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, यहाँ पे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब y इक्वल टू जीरो है, और एंड लिखता हूँ यहाँ पे x y इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या है, दैट इज y इज पॉजिटिव, y क्या है, पॉजिटिव है, नहीं तो जीरो है। तो y कहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब ये कहाँ पे जा रहा है आपको, ये मैं एक्स वाई कॉन्टेक्ट से यहाँ पे निकलता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव उसका क्या होगा, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश एक्स डैश, ओके। वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, वाई तो जीरो तो रहेगा, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो, जीरो ग्रेटर देन कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में यहाँ पे आइएगा, जीरो से लेके स्टार्ट हो रहा है ये, इसलिए यहाँ पे उसके जीरो आएगा। तो ये ऊपर की जो पार्ट होगा यहाँ का, ये होगा पूरा उसका वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे लाइन कर सकते हैं, उसको एरो भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो डार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है पूरा यहाँ का, तो ये पूरा आप फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर तक आप यहाँ पे उसको ले सकते थे। यहाँ पे लाइन क्या आएगा, ये वाई इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमने यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल किया। वैसे हम y का दूसरा लेके यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल y इज ग्रेटर देन लिखा, तो y इज लेस देन इक्वल टू जीरो भी आप कर सकते हैं। y इज लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू जीरो है एंड y इज लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो मतलब क्या है, y इज नेगेटिव है। नेगेटिव कहाँ पे आता है y, इसका हम ग्राफ निकालेंगे, ज्यादा कुछ बड़े प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लास 11 का ही चैप्टर था, उसको क्लास 12 में उसको मर्ज कर दिया, ठीक है। तो ये x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश और एक डैश, ठीक है। अभी क्या होगा ये, y क्या है, निगेटिव है और इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं जीरो। निगेटिव कहाँ पे आता है, ये निगेटिव आता है थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में, ठीक है। निगेटिव का आता है y इज नेगेटिव ऑन थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ग्राफ उसका नीचे, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा निकाल सकते हैं, शेडेड रीजन कर दिया, ऐसा डार्क कर सकते हैं आप, कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सिंपल है चैप्टर है, एक एक दो दो मार्क के लिए, एक मार्क के लिए क्वेश्चन भी हमारे पास है, तो एक मार्क के लिए भी यहाँ पे आपको आ सकता है। तो ये लाइन क्या हो गई, ये हो गई y इज इक्वल टू जीरो वन, ठीक है। तो निगेटिव एक्सिस है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब कहाँ पे आ रहा है, ये थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड टाइप पे क्या है, देखो सॉल्व ग्राफिकली, सॉल्व ग्राफिकली, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल दिया है यहाँ पे सेकंड में, एक्सरसाइज 7.1 हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड, अभी दो यहाँ पे कंबाइन किए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखो पहले क्या था कि एक ही दिया था यहाँ पे कि x इज ग्रेटर देन जीरो और x इज लेस देन जीरो, y इज ग्रेटर देन जीरो हमने देखा था, y इज लेस देन जीरो, ये चार एग्जाम्पल देखे। अभी सॉल्व ग्राफिकली दोनों को क्या किया, x एंड y को मिक्स कर दिया, मतलब ये जैसे पेयर होता है हमारे पास। देखो यहाँ पे गिवन में लिखता हूँ, यहाँ पे गिवन दैट x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0, ठीक है। x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0, मतलब क्या होगा इसका, यहाँ पे x is equal to 0 है and y is equal to भी 0 है, दोनों यहाँ पे 0 ओरिजिन साइड है, ठीक है, ओरिजिन में है। अभी क्या होगा, x is greater than 0 मतलब क्या है, दैट इज x is पॉजिटिव है, ठीक है, और y is greater than 0 दैट इज y also is पॉजिटिव, मतलब ये भी कहाँ पे आ रहा है, दोनों क्या है, एक्स एंड वाई क्या है, पॉजिटिव, मतलब ये हमारे पास पेयर आ गई पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कौन से क्वार्टर में होता है, ये होता है फर्स्ट क्वार्टर में। तो ग्राफ तो उसका आएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में, सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ग्राफ निकालता हूँ, देखो एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस निकलता है यहाँ पे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, वाई डैश एंड एक्स डैश। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों क्या है, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वार्टर में आएगा, तो ग्राफ भी कहाँ पे आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका आएगा फर्स्ट क्वार्टर में। तो यहाँ पे आप ऐसा ये लाइन यहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसे हमने लाइन निकाली,
वैसे ही आपने भी आप लाइन निकाल सकते हैं। ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, आप उसको डार्क भी कर सकते हैं, शेड रीजन, ये सब उसको लाइन लिख सकते हैं। तो ये कहाँ पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये y इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब y एक्सिस पे क्या आता है? x एक्सिस पे y 0 आता है और x एक्सिस y एक्सिस पे x 0 आता है। तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 ये लाइन हमने यहाँ पे निकाली। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है उसमें? सेकंड एग्जांपल देखो, x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, x is greater than less than 0, y is greater than 0। given क्या दिया देखो, given that x is less than equal to 0 and y is greater than equal to 0। तो मतलब यहाँ पे क्या है? x is equal to 0 है, that is यहाँ पे y is equal to क्या है? 0 है, and x is less than 0, that is x क्या है? x is negative है, और y is greater than 0 है, that is y क्या है? y is positive है। मतलब पेयर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे? that is एक्स वाई पेयर जो रहती है हमारे यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव और पॉजिटिव। लाइज इन द कौन से क्वार्टर में? निगेटिव पॉजिटिव, ये सेकंड क्वार्टर में लाइज इन सेकंड क्वार्टर। ठीक है, सेकंड क्वार्टर में लाइज हो रहा है। तो हम ग्राफ निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, अगर हम यहाँ पे ग्राफ निकालते हैं वाई एक्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये वाई डैश वाई एक्स एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो अब अगर हमें यहाँ पे ग्राफ निकालना है, ओके, तो ग्राफ निकालते समय क्या होगा? यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वार्टर में आ रहा है, सेकंड ओरिजिन तो है यहाँ पे, सेकंड क्वार्टर में हमारे यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हमें शेडेड रीजन कहते हैं, जो डार्क लाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसे कहते हैं हम शेडेड रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ये शेडेड रीजन। लाइन सभी सेम निकालना है, थोड़े आगे पीछे नहीं होना है, क्योंकि आप तो डार्क भी आप उसको कर सकते हैं, इसे इसको डार्क करके, ये पूरा डार्क करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये क्या है? ये है x इज इक्वल टू 0 वाला और ये y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो। ओके, तो इस प्रकार हमने सेकंड एग्जांपल भी कर लिया। ओके, उसके आगे चलते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या है देखो, थर्ड एग्जांपल है x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन, y इज लेस देन, दोनों भी लेस देन कर देते हैं। ठीक है, x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0। एग्जांपल में क्या आएगा? सॉल्यूशन में x इज लेस देन इक्वल टू 0 है एंड y इज लेस देन इक्वल टू 0 है। ओके, तो x इक्वल टू 0 होगा एंड y इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सेकंड में क्या है? x इज लेस देन 0, दैट इज x क्या है? x इज नेगेटिव है, और y इज लेस देन 0 है, दैट इज y क्या होगा? y इज नेगेटिव। मतलब पेयर क्या गया हमारे पास? दैट इज x y जो पेयर है हमारे इक्विवेलेंट टू नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर में हम उसका ग्राफ निकालेंगे यहाँ पे। चलो थर्ड क्वार्टर में निकालते हैं ग्राफ उसका। थर्ड क्वार्टर में ग्राफ क्या है देखो, दोनों क्या है? नेगेटिव, ओरिजिन तो है वो हमारा वो। ठीक है, तो ये आएगा थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे ये लाइन हम उसको यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आप उसको एक तो ऐसा यहाँ पे लगा सकते हैं ये। ठीक है, तो ये अगर हमारा थर्ड क्वार्टर में, तो ये शेडेड रीजन जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स डैश एंड वाई डैश। तो यहाँ पे ये थर्ड क्वार्टर में आएगा। तो एक्स इज इक्वल, ये वाई इज इक्वल टू 0 लाइन है और एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये ग्राफ हमने निकाला। उसके बाद में फोर्थ क्वार्टर में चलते हैं। अभी फोर्थ जो एग्जाम्पल था, फोर्थ क्या था? एक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब एक्स यहाँ पे आपको समझ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 है, इक्वल टू वाई, एक्स एंड वाई 0 है, और क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन 0 मतलब दैट इज x इज पॉजिटिव है। ठीक है, x इज पॉजिटिव एंड y इज लेस देन 0 है, दैट इज y क्या है? y इज नेगेटिव है। तो ये आपको टर्म ध्यान में रखना है। आप ग्राफ आप वैसे निकाल सकते हैं। तो पेयर क्या आ गया मेरे पास? देयरफॉर एक्स वाई जो पेयर है ये क्या आ गया? ये आ गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कहाँ पे होता है? ये होता है फोर्थ क्वार्टर में। तो ग्राफ को निकालते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए अभी ग्राफ कहाँ पे आएगा। तो ये हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, शेडेड 0 है तो ओरिजिन साइड हमारी वही चल रही है ना, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। ओके, तो देखो अभी आप, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा इसका ग्राफ। तो ये हमने इसको यहाँ ऐसे निकाल, ये आएगा वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप ये ग्राफ यहाँ पे है, यहाँ पे आप उसको
शेडेड रीजन कहते हैं इसको, जो ग्राफ निकाल रहे हैं हम, तो इसका जो पॉइंट है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा फोर्थ क्वार्टर में। ओके, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिया। तो इस प्रकार हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ द इनइक्वालिटीज, जिसे क्या कहते हैं इनइक्वालिटीज, जैसे एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, ये इनइक्वालिटीज है। ठीक है, वाई इज लेस देन इक्वल टू, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा सिंबल आएगा। इस साइड अगर कोई इक्वेशन आता है लीनियर इक्वेशन, उसे हम इनइक्वालिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इनइक्वालिटीज। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। तो चलिए थर्ड एक्सरसाइज 7.1 का थर्ड एग्जांपल है हमारे पास। सॉल्व द ग्राफिकली, ये भी ग्राफिकली दिया है। अभी ये लीनियर इक्वेशन के साथ में दिया है। ठीक है, फर्स्ट है 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, तो कैसे करेंगे? तो देखते हैं गिवन दैट क्या दिया हमें। देखो पहले गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये अब अच्छी तरह से एग्जांपल पहले समझ लीजिए क्या करना है, कहाँ पे कैसे ग्राफ निकालना है, कहाँ कौन सा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, कौन से क्वार्टर में आ रहा है, शेडेड रीजन कहाँ पे आ रहा है, तो ओरिजिन साइड कहाँ पे, नॉन ओरिजिन साइड कहाँ पे, ये चीजें आपको पहले समझनी चाहिए। ठीक है, तो 2x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, हम क्या करते हैं यहाँ पे उसको, ये इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी हम कर लेते इसको इक्वलिटी में अगर कर देंगे, मतलब ये लेस देन साइन सिंबल करके हम x की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालते हैं, दैट इज यहाँ पे क्या करेंगे हम 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू जो साइन है वहाँ पे निकाल लेता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा 2x इज इक्वल टू आएगा 3, दैट इज x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 3/2। ठीक है, 3/2 मतलब कितना आएगा 1.5। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 1.5। तो ये वैल्यू निकाल के हमें ये ग्राफ उसको निकालना है इसका, x इज इक्वल टू लाइन। तो ये लाइन कहाँ पे आ रही है, दैट इज दिस लाइन रिप्रेजेंट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दिस लाइन रिप्रेजेंट, दिस लाइन रिप्रेजेंट पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल टू, ये लाइन x इज इक्वल टू 1.5 मतलब 3/2। ये पैरेलल टू क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट क्या होगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, यहाँ पे आएगा सपोज 1.5 और 3/2 0, मतलब यहाँ पे y का पॉइंट, तो y तो नहीं, y 0 लेंगे हम, 3/2 0। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या आएगा। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, पहले क्या निकाला हमने, x का पॉइंट निकाल लिया। x क्या है, मतलब ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू 0 करते तो यहाँ उसको आपको उसके बाद में आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिलने के बाद में ये पॉइंट आपको आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ के ऊपर उसको निकाल देना। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ निकालता हूँ, एक्स वाई एक्सिस निकाला मैंने, ये आ जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्स डैश, एक्स डैश और ये वाई डैश। अभी हमें ग्राफ निकालना कैसे का, ये पॉइंट क्या आएगा 1.5 मतलब 3/2 0 पॉइंट आ गया। तो सपोज मैं निकालता हूँ यहाँ पे मुझे है यहाँ पे निकालना 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, 1 इस साइड लेना थोड़ा 1 पॉइंट, अभी यहाँ पे 1.5 मतलब कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। और y का अलग क्या है 0, तो लाइन कहाँ पे आएगी, ये लाइन आएगी इसी, सपोज यहाँ पे ये लाइन आएगी 1.5। ठीक है, तो ये लाइन हमें निकालना, यहाँ पे तो ओरिजिन है, ये लाइन हमने निकाली। लाइन का इक्वेशन क्या था, ये था 3/2, x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू आप 1.5 भी वहाँ पे लिख सकते हैं। ये लाइन मैंने निकाली, ये पैरेलल टू क्या है, पैरेलल टू है y एक्सिस। अभी मुझे चाहिए कि ये ओरिजिन साइड है क्या नॉन ओरिजिन साइड है, तो ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड कैसे करेंगे, हम यहाँ पे करते हैं ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट क्या होता है, तो ओरिजिन टेस्ट मुझे दिया है, तो 2x माइनस 3 क्या दिया है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, क्या होगा, ये 0 माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी हम इसको अगर सीधा लिख देते, मतलब ये 0 इस साइड में लिखता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, देखो 0 इज लेस देन इक्वल टू -3, ये टर्म देखो यहाँ पे मैं इसको सीधा कर दिया मैंने, इसको सिर्फ 0 इज लेस देन इक्वल टू -3। हमने स्टार्टिंग में देखा था, अगर 0 इज लेस देन इक्वल टू कोई टर्म है, सपोज यहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, 2 है, और 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कोई टर्म है यहाँ पे, तब जब लेस देन इक्वल टू रहेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, तो ये लेस देन इक्वल टू रहेगा तो क्या रहेगा, ओरिजिन साइड। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जब रहेगा तब रहेगा नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, नॉन ओरिजिन, ये आपको चीज मैंने बताई। तो 0 क्या है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू, लेकिन ये ट्रू है क्या,
जीरो इज लेस देन इक्वल टू -3 है क्या? जीरो -3 से कम है क्या, छोटा है क्या? तो नहीं, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो ये नॉन ओरिजिन साइड होगी। देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द कॉर्ड, देयरफॉर दिस इज नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। ये नॉन ओरिजिन साइड क्यों लिखा मैंने? अगर ये ट्रू आता है, जीरो इज लेस देन, एक्चुअली अगर -3 है, मतलब यहाँ पे जब 3 आता था, जीरो इज लेस देन 3, तो जीरो तो छोटा है 3 से, लेकिन -3 है, तो -3 से जीरो बड़ा है, इसलिए ये इनइक्वलिटी, ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स आती है तो ये नॉन ओरिजिन साइड होगा। मतलब हमें शेडेड रीजन जो देना है, शेडेड रीजन जैसे हम डार्क करते हैं, लाइन लिखते हैं, तो शेडेड रीजन का कहाँ पे आएगा? नॉन ओरिजिन साइड। मतलब इधर होता है नॉन ओरिजिन से, तो यहाँ पे आएगा शेडेड रीजन, यहाँ पे हम उसको शेडेड रीजन ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं, इस साइड लिख दिया। क्यों लिखा अभी ऐसा? तो ये ओरिजिन टेस्ट के यूज करके हमने लिखा है। तो इस साइड क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है नॉन ओरिजिन साइड, यहाँ पे जो हमने लिखा है। ठीक है, एक तो एग्जांपल पहले आप समझ लीजिए, ये होता है नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। और ये इस साइड अगर हम लिखते हैं, ठीक है, ये इस साइड अगर लिखते हैं, यहाँ पे अगर रहता है तो ये है ओरिजिन साइड। ठीक है, मतलब यहाँ पे एरो में इस साइड लेता हूँ, अगर ये एरो में इस साइड लेता हूँ तो ये नॉन ओरिजिन है और ये है ओरिजिन साइड। ओरिजिन एंड नॉन ओरिजिन साइड, ये आपको अभी ग्राफिकली कैसे निकाला हमने, ये समझ में आएगा। चलो आगे देखते हैं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद में और अच्छे से समझते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या, सेकंड एग्जांपल है, सपोज 3x + 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, सॉरी इज लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, 3x + 4 इज लेस देन इक्वल टू, 3x + 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 है। तो हमें क्या करना है? गिवन दैट, पहले इसको ग्राफिकल निकालना है। तो गिवन क्या दिया है? गिवन दैट 3x + 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 है। मतलब हम क्या करेंगे? पहले इसको इनइक्वालिटी में कर लेंगे, तो इक्वालिटी है तो 3x + 4 = 0, ये लेस देन इक्वल का साइन निकाल के हमने इक्वल टू साइन उसको कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? पुट x = 0, x अगर 0 पुट कर दिया हमने, ठीक है, x = 0 इक्वल टू पुट कर दिया, तो ये क्या आएगा? 4। ठीक है, ये क्या आएगा? 4 = 0 हो जाएगा, 4 = 0, x = 0 पुट करने के बाद में 4 = 0 हो गया हमारे पास यहाँ पे। ओके, तो ये पॉइंट कैसा है? मतलब ये x = 0 हो गया, फिर x = 0 पुट करें, 4 आ गया, 4 = 0, मतलब ये क्या हो गया? हम पहले हमने उसको ओरिजिन टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट कर ले तो क्या होगा? तो ये होगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये आप सीधा कर देते उसको, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा ये। तो ये क्या होगा? 0 बड़ा है 4 से, तो नहीं, ये होगा फॉल्स। ठीक है, तो दिस इज नॉन ओरिजिन साइड है, दिस इज नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। अभी हमें x की वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3x + 4 = 0 कर देंगे, तो x = क्या आएगा? -4/3, -4/3, मतलब x = क्या लिखेंगे अब यहाँ पे? -1 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 4 1 और 1.3। ठीक है, 1.33 समथिंग यहाँ पे आएगा। तो x = -1, तो पॉइंट क्या आएगा? देयरफॉर पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ पे -1.33 और -4/3 आप लिख सकते हैं, और 0। अभी हमें ग्राफ निकालना है उसका। ठीक है, ग्राफ निकालना है, तो देखो यहाँ पे निकलता हूँ मैं ग्राफ उसका। ये y एक्सिस में निकाल लिया, ये x एक्सिस निकाल लिया, x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ पे y डैश और यहाँ पे x डैश। ठीक है, ये x डैश, यहाँ पे 0। ओके, अभी देखो यहाँ पॉइंट क्या पे आ गया? ये आ गया हमारे सपोज 1, यहाँ पे 1 2 3 लिखता हूँ मैं, 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 एंड -3 लिखता हूँ। अभी पॉइंट क्या है? -1.33, मतलब 1.33 यहाँ पे समथिंग यहाँ पे कहाँ पे आएगा? ठीक है, 1.33, ये मैंने ये लाइन निकाली। ये लाइन क्या है? विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब ये लाइन हो गया हमारी x = ठीक है, x = कितना पॉइंट आ गया? तो x माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस होना चाहिए, मतलब ये लाइन हो गई हमारी x = ये -4/3 में इसको कर देता हूँ, x = ओके। अभी देखो ये ओरिजिन साइड है क्या नॉन ओरिजिन साइड है? ये है नॉन ओरिजिन साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हमने x = 0, मतलब ओरिजिन टेस्ट हमें करना है, तो x अगर आता है तो x = 0, अगर x y दोनों आते हैं तो x एंड y = 0 में पुट करना है।
यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल टू आता है सिंबल, लेस देन इक्वल टू, तो ये ओरिजिन साइड है, और ग्रेटर देन इक्वल टू आता है तो ये मतलब ये ट्रू आता है। लेस देन इक्वल टू मतलब क्या है कि ये ट्रू आता है और फॉल्स आता है। ट्रू आता है तो ओरिजिन साइड, फॉल्स आता है तो नॉन ओरिजिन साइड। यहाँ पे इधर है ओरिजिन साइड, मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था। ये यहाँ पे अगर लिखेंगे हम, ये है ओरिजिन साइड, ठीक है, ओरिजिन साइड। और ये इस साइड अगर एरो आता है, ठीक है, तो यहाँ पे एरो इस साइड आने वाला है क्योंकि ये फॉल्स है। यहाँ पे हम लिखेंगे उसको, ये उसका ग्राफ होगा यहाँ पे, ये नॉन ओरिजिन साइड क्या है, नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहाँ पे, ये ज्यादा क्वेश्चन का आंसर बड़े नहीं है, सिर्फ आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4, यहाँ पे क्या है, 5y+3, 5y+3 इज लेस देन इक्वल टू 0, 5y+3 इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो गिवन क्या दिया देखो, गिवन दैट 5y+3 इज लेस देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम कर देंगे इक्वलिटीज, 5y+3 इक्वल टू 0 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें निकाली, y इक्वल टू क्या आएगा, -3/5, -3/5। तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू आएगा माइनस, यहाँ पे 0.6, ठीक है, 0.6 -0.6 ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, देयरफॉर पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, पॉइंट क्या आ गया, x 0 है, y कितना आएगा -3/5, और 0 -0.6, और पे -3/5। मतलब ये कहाँ पे जा रहा है, ये y इक्वल टू लाइन जो -3/5। तो यहाँ पे हम देखो, और एक बार ओरिजिन टेस्ट भी कर लेते हैं आप। नाउ ओरिजिन टेस्ट क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0, सपोज यहाँ पे दे देते हैं हम इक्वेशन 1, इसको दे देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में y इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो क्या आएगा, देखो ये 5 इंटू 0 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 3 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। 0 बड़ा है 3 से, नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ओरिजिन टेस्ट क्या हो गया, ये फॉल्स है, ठीक है। देयरफॉर दिस इज नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है, दिस इज नॉन ओरिजिन साइड। तो पॉइंट निकालते हैं हम यहाँ पे, देखो एक्स वाई कोऑर्डिनेट से निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे निकल दो एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स वाई, एच डैश एंड वाई डैश। ओके, अभी देखो यहाँ पे ओरिजिन है। ओके, अभी क्या होगा, अभी पॉइंट क्या है, 0 0 -3, मतलब कौन से, कहाँ पे आ रही लाइन है, 0 -6, -6 मतलब यहाँ -0.6, मतलब यहाँ पे सपोज यहाँ पे 1 2 एंड 3, 1 -3 -2 एंड -1, इधर ले लिया हम, ठीक है, 1 से 0। अभी -0.6 मतलब ये 0.6 मतलब यहाँ पे ये -1 से कम है, तो 0.6 में यहाँ पे निकल लेता। ये लाइन है सपोज ये, ठीक है, ये y इज इक्वल टू -3/5, -3/5 हो जाएगी। अभी ओरिजिन टेस्ट है क्या, ओरिजिन साइड क्या, नहीं है, क्योंकि ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 0 बड़ा है 3 से, नहीं है, तो ये 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 0 बड़ा नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा नॉन ओरिजिन साइड, मतलब यहाँ पे उसका ग्राफ जो आएगा ये इस साइड आएगा। ओके, तो इस साइड हमें यहाँ पे निकालना, तो आप स्केल से अच्छी तरह से नोटबुक में आप लिख लीजिए। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर पे आप अच्छी तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं। 0.6 जो स्केल है हमारा, तो यहाँ पे आपको लिखना यूनिट स्केल में 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर क्या 1 सेंटीमीटर, ये आपको यहाँ पे स्केल लिखना है। ओके, ये साइड में स्केल भी लिखेंगे तो आपको मार्क आपका कम नहीं होगा, तो 1-2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है ये, तो ये आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल एक है हमारे पास, और एग्जाम्पल नंबर 4 चल रहा है। ओके, ये आएगा 2y-5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, 2y-5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखते 2y-5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इक्वल कर लेते हैं 2y-5 इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू क्या आएगा 5/2, मतलब y इक्वल टू क्या आएगा 2.5, ठीक है, y इक्वल टू 2.5। देखो पॉइंट क्या हो गया, देखो पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे देखो पॉइंट हो गया 0 एंड 2.5 और 5/2 लिखता हूँ, 5/2, 5/2। चलो अभी ओरिजिन टेस्ट कर लेते हैं। ओरिजिन टेस्ट क्या है, तो पुट
y इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू जीरो अगर पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 2y0, ठीक है, 2y0 -5 था, -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये क्या आएगा, -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इज क्या आएगा ये, जीरो इज लेस देन इक्वल टू -5। जीरो छोटा है -5 से, नहीं है, ये भी क्या आएगा, ये आएगा फॉल्स। ओके, फॉल्स आएगा, दिस इज नॉन ओरिजिन साइड, दिस इज नॉन ओरिजिन साइड, दिस इज क्या आएगा, ये नॉन ओरिजिन साइड। देयरफॉर देखो यहाँ पे ग्राफ निकलते हैं, सीधा कर लेना आपने थोड़ा, ये जीरो है। अब यहाँ पे क्या पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू 5/2, ये तो आ रहा है ये लाइन पे, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 लिखता हूँ यहाँ पे। जीरो x एक्सिस है, y एक्सिस है, वो x डैश है और ये y डैश। ओके, तो 5/2 मतलब कितना, 2.5 मतलब यहाँ पे आएगा। ओके, ये लाइन में निकल रहा है यहाँ पे 2.5, तो ये 2.5 y इक्वल टू, ठीक है, y लाइन पे ये y इक्वल टू है 5/2। अब ये ओरिजिन साइड है क्या, नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड है, तो इसका जो ग्राफ है ये ऐसा ऊपर आएगा। सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे उसकी तो आपको अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन ओरिजिन साइड, दिस इज द ग्राफ ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज, द ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ द गिवन, ठीक है। इस प्रकार हमने ये थर्ड एग्जांपल भी यहाँ पे देख लिया। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ टाइप में क्या है हमारे पास। चलिए फोर्थ टाइप में देखो यहाँ पे क्या है, सॉल्व ग्राफिकली बोला है, ठीक है। x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6 है, ठीक है। x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6, यहाँ पे 6। तो हमें यहाँ पे उसको ग्राफिकली, पहले एग्जांपल में क्या था, हमने फर्स्ट टाइप में देखा x इज ग्रेटर देन जीरो और x इज लेस देन जीरो, सेकंड टाइप में देखा x एंड y का दोनों का, थर्ड टाइप में देखा x प्लस वाई और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अभी हम फोर्थ टाइप में क्या कर रहे हैं, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6 है, मतलब यहाँ पे नंबर आया, ठीक है, 6 है, 2 है, 1 है, 5 है, -1 है, तो कोई भी नंबर यहाँ पे अगर आता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन क्या दिया देखो, गिवन दैट x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6 है, हम क्या कर देंगे, पहले उसको इक्वलिटी में कर देंगे, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कर देंगे 6। अभी हमें टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, पॉइंट हमें निकलना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y की हमें वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो, देन y इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू हम जीरो यहाँ पे इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं, सपोज दिस इक्वेशन में इक्वेशन 1 देता है उसको, x इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा, देन 2y इज इक्वल टू 6 आ गया, दैट इज y इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 3। अभी पुट y इज इक्वल टू जीरो हम कर देते हैं, y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, देन x इक्वल टू कितना आएगा, देन x इक्वल टू आएगा हमारे पास 6, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3, देखो पॉइंट क्या हो गया हमारे पास यहाँ, देखो पॉइंट हो गया और 6 एंड 3, ये फर्स्ट क्वार्टर में जाना 6 एंड 3। उसके बाद में ओरिजिन टेस्ट कर लेते हैं, ओरिजिन टेस्ट। तो ओरिजिन टेस्ट में आपको क्या करना है, पुट x y, मतलब ये x y इक्वल टू दोनों क्या करना है, पुट करना है जीरो, x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो, यहाँ पे पुट करना है, कहाँ पे पुट करना है, इसको देते इक्वेशन 1 और इसको देते इक्वेशन 2 सपोज। इक्वेशन 1 दैट इज पुट x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 1। हमें ओरिजिन टेस्ट करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 में अगर हम, सॉरी, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2y इज देन 6, देयरफॉर x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6 है, तो क्या होगा, जीरो इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या आएगा, जीरो इज लेस देन इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। जीरो इज लेस देन इक्वल टू 6 मतलब ये क्या है, जीरो तो छोटा है 6 है, तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, देयरफॉर दिस इज ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड, ये ओरिजिन साइड में हमारा ग्राफ और जो शेडेड रीजन है वो आएगा। चलो अभी ग्राफ निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में निकलता है यहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये जीरो है और यहाँ पे क्या आएगा, ये तो पॉइंट हमारे पास है 6 एंड 3, तो 1
2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 3 तक, 1 2 3 4 5 तक लेता है, यहाँ पे 5 4 3 2 1। ओके, अभी पॉइंट निकला हमें, क्या पॉइंट है, एक लाइन आएगी यहाँ पे, अभी देखो पॉइंट है 6 3, ठीक है 6 3, तो 6 एंड 3, तो यहाँ पे 6 एंड 3 ये पॉइंट आ गया 3 का, और ये आ गया 6 का, तो हमें यहाँ पे लाइन निकालनी है उसकी, चलो लाइन निकालते हैं। तो 6 3 आप स्केल का यूज करके अच्छी तरह से ये लाइन ड्रा कर दीजिएगा, ये थोड़ी तिरछी हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है, ठीक है। तो ये लाइन में और एक बार सीधी निकालता हूँ, तो ये लाइन क्या है आपको, ये 3 एंड 6, तो ये 3 एंड 6 आपको यहाँ पे निकालने, ड्रॉ करने, तो यहाँ पे ये 3 एंड 6 आपको यहाँ पे ड्रॉ करना, ओके। तो यहाँ पे ये सपोज यहाँ पे 6 से ये पास होगी, ठीक है। 3 एंड 6 आपको ये लाइन स्केल से आप अच्छी निकाल सकते हो। ये यहाँ पे 3 पॉइंट क्या है, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन क्या है, ये लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y, इधर लिखता हूँ मैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है। अभी देखो ये पॉइंट ग्राफ निकाल, अभी क्या करना है आपको, सेड रीजन निकालना है। सेड रीजन क्या है, ओरिजिन साइड का नॉन ओरिजिन साइड है, तो ये ओरिजिन साइड है, क्यों कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 6 है, मतलब ये 0 तो लेस देन 6 है, तो ये ओरिजिन साइड हो गई हमारी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चलो ऊपर थोड़ा, तो ये सेड रीजन जो देना है आपको, ये ओरिजिन साइड, मतलब यहाँ पे आप दे सकते हैं इस साइड, ठीक है। तो ये साइड आप पूरा शेडेड रीजन यहाँ पे ओरिजिन साइड में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये शेडेड रीजन जो आपका ये आएगा ओरिजिन साइड, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे दो आप, एक्स डैश है और ये वाई डैश, ठीक है। तो ये शेडेड रीजन जो आपका जो आएगा, ये ओरिजिन साइड, मतलब ये ओरिजिन साइड होगी, इस साइड में तो ओरिजिन साइड है, ठीक है, ओरिजिन साइड, ये आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए मैं बता रहा हूँ। और ये इस साइड रहेगा, तो ये क्या रहेगा, नॉन ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड, ठीक है। ओरिजिन साइड एंड नॉन ओरिजिन साइड, इस प्रकार हमें एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल ये भी आपको अच्छी तरह से आते हैं, ठीक है। ओरिजिन साइड क्या है, नॉन ओरिजिन साइड। चलो आगे देख, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में देखो क्या है, सेकंड एग्जांपल दिया है हमें 3x प्लस 2y इज 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले ओरिजिन साइड भी टेक करनी है, और यहाँ पे 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इस साइड का हमने एग्जांपल ऑलरेडी किया है, तो यहाँ पे लेकिन क्या है, x एंड y दोनों आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 देता हूँ, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, मतलब ये इनइक्वलिटी थी तो उसको इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दिया, तो इक्वल टू 0 का ये पुट x इज इक्वल टू 0, मुझे x फाइंड पॉइंट x से करना है, पुट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 0, ओके। x इज इक्वल टू 0 और y x इक्वल टू 0 जब मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे y इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, ओके। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 हो गया, ओके। अभी ये लाइन कहाँ से जा रही है, अगर मैंने बताया था आपको कि x प्लस 2y है इक्वल टू 0 है, जैसे ax प्लस by है, ax प्लस by इक्वल टू 0 है, तो ये लाइन पासिंग टू द ओरिजिन जा रही है, ध्यान में रखो। अभी x इक्वल टू मतलब पॉइंट क्या आ गया हमारे पे, यहाँ पे 0 0 आ गया। अभी ओरिजिन टेस्ट कर लेते हैं, ओरिजिन टेस्ट कर लेते तो क्या होगा, यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट, तो ये 0 दोनों पुट करेंगे, 0 ग्रेटर देन 0, मतलब ये लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो रही है। लेकिन x एंड y, ठीक है, अभी आपको क्या करना है, x एंड y क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर में आपको यहाँ पे दोनों भी पॉजिटिव आना चाहिए, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपको जो ग्राफ निकालना है, तो ये क्या आएगा, देखो सिंपल ग्राफ है इसका, पॉइंट अभी आपको लाइन निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये लाइन जो है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये 0 है, 0 मतलब लाइन पासिंग टू द ओरिजिन है, लाइन पासिंग टू x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, यहाँ से ये लाइन पास होगी, ये लाइन आप सीधी निकाल सकते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है और ये y डैश, ठीक है। तो ये लाइन जो है यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों 0 0 पॉइंट है। तो यहाँ पे शेडेड रीजन जो आएगा, ये ओरिजिन टेस्ट है, ओरिजिन है, ओरिजिन टेस्ट भी अपने सही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये शेडेड रीजन इसका इस साइड आएगा। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, आप अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज में दिए हुए हैं,
तो आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिए उसकी और अच्छे से उसको सॉल्व कीजिए। सपोज यहाँ पे 1 2 3 आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ये नंबर लिख के आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका अच्छी तरह से कर सकते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल आप फेसबुक में आप एक्सरसाइज 7.1 में अपने चार चार तक एग्जांपल लिए हैं और एक साइड है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।